बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है अल्लाह पाक के फजल करम के साथ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार खस्ता कीमा पराठा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बनाना बहुत ही आसान है। मैं इसको अपने स्टाइल में बनाऊँगी, जो कि बच्चे बड़े दोनों को बहुत ज़्यादा वाला पसंद आने वाला है। स्पेशली बच्चों के लिए एक हेल्दी ऑप्शन है। आप इनको ब्रेकफास्ट में दें, लंच बॉक्स में दें। आपने करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकॉन को प्रेस करना है ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आपने पूरी वीडियो देखनी है ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो। चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। 2 कप आटा, इसको मैंने अच्छे से छान लिया, 2 चम्मच देसी घी के और 1/4 टीस्पून नमक, पानी हस्बे ज़रूरत। आप चाहे तो ऑयल या मक्खन भी यूज़ कर सकते हैं। मैं देसी घी इसलिए यूज़ कर रही हूँ, इससे बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्ट वाले पराठे बनते हैं। आटे में नमक और ऑयल शामिल करने के बाद इसको मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे से गूंद लूँगी। जितना अच्छा आपका आटा गूंदा होगा इतना ही ज़बरदस्त पराठा तैयार होगा। पानी आप अपने मौसम के मुताबिक डालें। अगर आपका मौसम गर्म है तो आपने नॉर्मल टैप का पानी लेना है। अगर आपका मौसम लाइक सर्दी है तो फिर आपने नीम गर्म पानी से आटा गूंदना है। 4 से 5 मिनट के बाद ये लुक आ चुकी है। मैं इसको कवर करके 10 मिनट के लिए रख दूंगी। 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं आटा सॉफ्ट हो चुका है। अब मैं इसको मज़ीद 1 मिनट के लिए गूंद लूँगी। अब हमारा आटा तैयार हो चुका है। मैं इसका पेड़ा तैयार कर लूँगी। कीमा जो मैंने पहले से बना के रखा, अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर कर दूँगी। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। पराठा तैयार करने के लिए एक मैंने पेड़ा लिया है, उसके ऊपर पहले आटा डस्ट करेंगे। इससे पराठा बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्ट वाला बनता है। आटा डस्ट करने के बाद मैं इसमें कीमा शामिल करूंगी। कीमा आप अपने टेस्ट के मुताबिक जितना आपको पसंद है उतना डाल सकते हैं। मैं 3 to 4 टेबलस्पून इसमें कीमे के शामिल करूंगी। ख्याल रहे कि कीमा आपका रूम टेम्परेचर का हो। अगर ठंडा होगा तो इससे आपके पराठा खस्ता नहीं बनेंगे और सेकेंड पराठे टूट भी जाएंगे। कीमा शामिल करने के बाद मैं इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल का डालूंगी। आप चाहे तो मक्खन या घी भी डाल सकते हैं। अब मैं इसका पेड़ा तैयार कर लूँगी। मैं एक हाथ से तैयार कर रही हूँ क्योंकि दूसरे हाथ में मोबाइल है और वीडियो शूट करनी भी ज़रूरी है। सो आपने करना क्या है, आपने वीडियो को फॉलो करना है, टिप्स को फॉलो करना है। मैं जिस तरीके से तैयार कर रही हूँ इस तरीके से डबल लेयर वाला बहुत ही ज़बरदस्त पराठा तैयार होता है। आपने सेम इसी तरीके से पेड़ा तैयार करना है। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त वाला पेड़ा बन चुका है। अब मैं इसको आटे से डस्ट करूँगी अच्छे से। आटा डस्ट करने के बाद मैं इसको हल्के हाथ से रोटी की शेप दे लूँगी। रोटी की शेप देने के बाद मैं इसको बेलने की मदद से अच्छे से बेल लूँगी और इसकी रोटी तैयार कर लूँगी। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त वाली रोटी तैयार हो चुकी है। अब मैं एक तवा लूँगी। मीडियम टू लो फ्लेम पे तवा गरम करने के बाद मैं इसमें रोटी डाल दूँगी और रोटी को तब तक पकाऊँगी जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता है। लाइक 2 से 3 मिनट इसको कलर चेंज होने में लगेंगे। 2 से 3 मिनट के बाद इसके कलर चेंज हो चुका है। अब मैं इसके ऊपर 1 टेबलस्पून ऑयल का डालूंगी और इसकी साइड चेंज कर दूंगी चम्मच की मदद से। इस साइड से भी आपने 2 से 3 मिनट ही इसको कुक करना है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त उसकी लुक आ रही है। इस स्टेज पे अगर आपने पराठा क्रिस्पी करना है तो फ्लेम को लो कर दें। अगर आपको सॉफ्ट वाले चाहिए तो आपने मीडियम रखना है फ्लेम को। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त पराठा तैयार हो चुका है। इसी तरीके से मैं सारे पराठे तैयार कर लूँगी। फाइनल लुक माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त लुक आ रही है। इसके साथ ही अगर आप न्यू विजिटर हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। पराठे के साथ अगर अचार हो तो क्या ही बात है। आई होप कि आपको वेरी क्विक एंड ईजी डिफरेंट डिलीशियस वाला पराठा की रेसिपी पसंद आई हो। फ्रेंड्स और फैमिली में लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपका फीडबैक का वेट करूंगी। अगर आपको कीमा की रेसिपी चाहिए है, आपने एक बार मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई करना है। बच्चों को बड़ों को इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा वाली पसंद आने वाली है। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।